रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में ऐसे सागर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में निगम के चुनाव का आगाज हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में जंग में कूद चुकी हैं और आपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास कर रही है। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 183 बदरपुर में पहुंची है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी कितने पावर में है, कितनी पोजीशन में है, वो लोगों को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहा है। प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं, देश राज्य है नाम इनका, और ये घर घर जाके लोगों को कितना समझा पा रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे पुराने काउंसलर थे उन्होंने कितना काम किया या नहीं किया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो हम मजबूर होकर नहीं उनके खिलाफ नहीं आते। यहाँ पे इस क्षेत्र में भरमार समस्या है। यहाँ के जो पूर्व काउंसलर है वो तो मेयर भी रह चुके हैं, और यहाँ पे जो जयपुर वार्ड से जो काउंसलर थे वो चेयरमैन रह चुके हैं। मेयर और चेयरमैन का अगर फंड हमारे क्षेत्र में लगता तो यहाँ की समस्या दूर कब की चली गई होती। दूसरा, विधायक भी उन्हीं का है, सांसद भी उन्हीं का है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की है, उपराज्यपाल उन्हीं का। जब इतनी बड़ी शक्ति बीजेपी के हाथ में है तो हमारे क्षेत्र में तो सीवर आ जाना चाहिए था अब तक। दूसरा, एमसीडी का हमारे यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें गेस्ट टीचर 10 साल से लगे हैं, उनको आज तक इन्होंने रेगुलर नहीं किया है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आंगनवाड़ी की। आंगनवाड़ी में करीब 884 वर्कर है जो दिल्ली गवर्नमेंट से अपनी डिमांड कर रही थी कि भी हमें रेगुलर कीजिए, हमें आप पेंशन दीजिए, हमें आप इंश्योरेंस दीजिए, हमें अपॉइंटमेंट दीजिए। वो सब कुछ तो दिया नहीं, बल्कि उनको नौकरी से बाहर कर दिया उन लोगों ने। बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली गवर्नमेंट जो झूठे वादे करती है, जब आई थी तो कहा था कि अनऑथराइज कॉलोनी को हम रेगुलर कर देंगे, झुग्गी जगह हम फ्लैट बना देंगे, गेस्ट टीचरों को हम रेगुलर कर देंगे। आज उनका बुरा हाल है। वो 18,000 से लेकर 20,000 रुपए की सैलरी पर नौकरी करने का मजबूर है, जो कि पीजीटी टीचर है, अच्छे एजुकेटेड है। तो ये जो सारी समस्या आप लोगों जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या है? जनता का रुझान बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थे और मेयर थी उनने काम नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि हमारी कॉलोनी में उनके अधीन आती है। हम उनके पास जाते हैं कि हमारे पास आपकी कॉलोनी नहीं है, आप मीठापुर वार्ड में आते हैं, जबकि हमने वोट किया है उनके वार्ड 97 में, हरिनगर वार्ड में, और हम जाते हैं तो हमें दुत्कार के भगा देते हैं। उनका तो चरित्र है ना काम करने का, वो अच्छा नहीं है। अच्छा। और दूसरा, यहाँ पे 2 प्रत्याशी और लड़ रहे हैं, 2 एक ही समाज के दोनों रहने वाले हैं, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिटिंग पार्षद मेयर है, अब उनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जबरदस्त विरोध है, और एक बिरादरी के 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनका आपस में इतना विरोधाभास है। जो पूर्व में पार्षद रह चुके उनका कूड़े का हाल क्या था? मतलब सफाई चलती थी, नालियां साफ होती थी या नहीं होती थी? देखिए, नालियां जो साफ होती थी, झाड़ू ही लगती थी। उनके घर के आसपास जितना क्षेत्र था ना जहाँ वो रहती है, सौरभ विहार में, वो के ब्लॉक में रहती है, वहाँ उन्होंने सारा फंड लगा लिया, बाकी कहीं कोई फंड नहीं लगा उन्होंने। कोई भी अपने फंड से उन्होंने कोई शौचालय नहीं बनाया पूरे वार्ड में। अब स्कूल के बाहर जाएंगे तो टॉयलेट इतने गंदे रहते हैं, जबकि मेन मार्केट में स्कूल है वो, वहाँ टॉयलेट इतने गंदे रहते हैं, कोई सफाई कर्मी वहाँ नहीं होता है। दूसरा, एमसीडी का स्कूल है, वहाँ डेस्क टूटी पड़ी है, शीशे टूटे पड़े हैं, बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह इतने भरे हुए हैं, बिल्डिंग छोटी पड़ी है, उन्होंने बिल्डिंग दूसरी जगह नहीं बनाई, जबकि ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम इस चीज को यहाँ डेवलप करें, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल जब ये दूसरा नहीं बनाएंगे तो फिर वो कहाँ पढ़ने जाएंगे? फिर वो प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। प्राइवेट में 20-20, 25-25 हजार रुपए की जो फीस उनकी जाती है, वो मजबूर होकर नहीं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं और अपने सब कुछ बेचने को तैयार होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब कि यहाँ समस्याओं का अंबार है। यहाँ मेयर साहिबा ने किसी बात को सुना नहीं है, उन्होंने सिर्फ माल इकट्ठा किया और अब अपने हस्बैंड को आकर दिया कि मेरा कोटा पूरा हो गया, अब आप अपना कोटा पूरा करने के लिए चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। ऐसी तो उनकी सोच है। पूर्वांचल के नाम पे वो यहाँ पे पार्षद चुनी गई, मेयर चुनी गई, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने ठगने के सिवा कुछ नहीं किया है। मैं जनता से एक ही बात पूछ रहा हूँ, क्या परिवर्तन का समय है या नहीं है? वो कहते हैं भाई साहब परिवर्तन का समय, दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं परिवर्तन का समय है। अब इनको परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब कोई नया आएगा तो कुछ करेगा और पुराना रहेगा तो मनमानी करेगा, लोगों का ये कहना है। जो पूर्व में तो मेयर साहिबा जो रही थी, जो निगम पार्षद बन के गई थी, सदन में जाके मेयर बन गई, उन्होंने क्षेत्र का कोई भी जो विकास करना था वो उस हिसाब से नहीं किया जैसे करना चाहिए था। उनके पास में कोई प्लान ही नहीं था कि हमने कितना फंड कहाँ लगाना है।
मेयर का एक बहुत बड़ा फंड होता है, 105 काउंसलरों के ऊपर वो मेयर थी। दूसरा चेयरमैन भी हमारे क्षेत्र का था, चेयरमैन का भी फंड होता है, लेकिन उन्होंने उस फंड को लगाने का प्लान नहीं किया यहाँ पे। तो आपके पास कोई प्लान है जिससे कि ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और नालियां साफ रहे और जो स्कूल है उसकी भी जो समस्या है वो समाधान हो जाए? नहीं, मेरे पास प्लान है, मैं तो स्वयं जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षेत्र की समस्याओं के वाकिफ हूँ। मैं 25 साल से इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ। मैंने गली गलियां छान रखी है, मुझे किसी पीए की या किसी अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। मैं तो स्वयं जाऊंगा और मौके पे जाके देखूंगा कि भी ये समस्या यहाँ पर अपने सामने खड़े होकर उन समस्याओं को हल करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जो केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में है उन्होंने अपने निगम पार्षद उतारे और फ्री थी, कई चीजें फ्री करी, आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, फ्री कुछ नहीं है। अभी 570 रुपए का मेरे पानी का बिल आया, मात्र एक 500 लीटर की टंकी है और 2 मेंबर उसके अंदर में रहते हैं, मेरी जेब में पड़ा हुआ है। जब गर्मियों का समय आता है तो कोई घर ऐसा छूता नहीं रहता जिसमें बिजली का बिल नहीं आता है, खूब बिजली का बिल आते हैं। तो ये फ्री कुछ नहीं है। फ्री के नाम पे क्या है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने डीटीसी की बसें फ्री कर दी है। भाई, डीटीसी की बसें फ्री करने की जरूरत क्या है? जब एक परिवार में 4 मोबाइल है, 4 मेंबरों के पास में, तो भाई जब 20-20 हजार रुपए के वो मेंबर वो मोबाइल ले सकते हैं, तो डीटीसी की बस वो पैसे देके भी टिकट ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि लोग सक्षम नहीं है इस चीज में। तो ये फ्री कुछ नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारा दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो ज्यादा बहकावे में आ गए कि बाबा साहब की उसने अपने ऑफिस में फोटो लगा ली है, शहीद भगत सिंह की फोटो लगा ली है, और ये फोटो लगाने से कोई बाबा साहब की विचारधारा लागू नहीं हो जाएगी। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करो, उन्होंने कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा तो आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा तो एक गरीब आदमी को भी नौकरी मिलेगी। आज सारा डिपार्टमेंट, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का है, चाहे एमसीडी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर कोई तो सरकारी दफ्तरों को बेचने पर लगे हुए हैं। इनके बस की सरकार चलाना नहीं रह गया, इन्होंने तो सरकार को ठेके पे दे दिया है। तो इन्होंने तो ठेकेदारी प्रथा पे इस देश को चला रहे हैं, इस सरकार को चला रहे हैं, चाहे एमसीडी सरकार हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार हो। जो आपकी क्षेत्र की जनता देख रही है उनसे क्या कहेंगे, आपकी क्या अपील होगी? मैं जनता से अपील करूंगा कि पूर्वांचल के नाम पे वोट ना करें, जातिवाद के नाम पे वोट ना करें, क्षेत्र के विकास के लिए वो वोट करें। इस जातिवाद और क्षेत्रवाद से निकल कर नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्ति को वोट देकर विजय बनाइए, ताकि हम आपकी समस्याओं को खुद जाके नहीं और सॉल्व कर सके। ये थे हमारे साथ देशराज जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र की जनता देशराज जी को आशीर्वाद देगी और इनको जिताने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में विकास का कार्य होगा और ये देश ये चमकेगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।